संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान और भगवान में असली अंतर क्या है? अगर भगवान हमारे भीतर है तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? सत्संगत, आज का ये विचार आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संगत सत्संगत जी, इंसान सीमित है लेकिन भगवान असीम है। इंसान आँखों से देखता है, भगवान दिल से जानता है। गॉड सीज योर हार्ट, नॉट सत्संगत जस्ट योर एक्शंस। जब इंसान अपने अहंकार में जीता है तब वो भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन जब वही इंसान निरंकार को पहचान लेता है तब उसकी सोच बदल जाती है। सत्संगत, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सत्संगत, एक व्यक्ति हमेशा कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन मुश्किलें आई और वो टूट गया। सत्संगत, तब सतगुरु ने कहा अपनी ताकत पर नहीं, निरंकार पर भरोसा करो। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सत्संगत, ट्रस्ट गॉड नॉट योर ईगो। भगवान कभी भेदभाव नहीं करता, इसलिए जाति, रंग, अमीरी, गरीबी देखता है, लेकिन निरंकार सबको एक नज़र से देखता है। सत्संगत, जब इंसान को भगवान नहीं बल्कि भगवान का बच्चा मान लेता है तभी जीवन में शांति आती है। निरंकार से जुड़िए, अहंकार नहीं। सत्संगत जी, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आया होगा। अगर भगवान हमारे इतने पास है तो फिर इंसान उनसे इतना दूर क्यों है? इंसान और भगवान में आखिर क्या असली अंतर क्या है? सत्संगत, इस सवाल का जवाब अगर दिल से समझ लिया तो जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस विचार को आखिरी तक जरूर सुनिए। सत्संगत, इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन भगवान यानी निरंकार न जन्म लेते हैं न कभी समाप्त होते हैं। सत्संगत जी, इंसान की नज़र सिर्फ बाहर तक जाती है, लेकिन भगवान दिल के अंदर की हर भावना जानते हैं। हम लोगों के उनके कपड़े, चेहरे और पैसे से पहचानते हैं, जबकि निरंकार प्रेम और सच्चाई को देखते हैं। सत्संगत जी, गॉड लुक्स एट योर हार्ट नॉट योर अपीयरेंस। सत्संगत, जब इंसान अहंकार में आ जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन सच यह है कि हर सांस भी निरंकार की कृपा से चल रही है। एक व्यक्ति रोज निरंकार का सिमरन करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? सत्संगत जी, उसने मुस्कुराकर कहा भगवान ने मुझे विश्वास दिया है और वही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद मुश्किल समय सत्संगत में भी शांत रहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि निरंकार जो करेगा अच्छा करेगा। फैथ इज स्ट्रोंगर देन फेयर। भगवान और इंसान का सबसे बड़ा अंतर यही है कि भगवान हमेशा देते हैं और इंसान अक्सर लेने की इच्छा रखता है। जब इंसान सेवा, विनम्रता, प्रेम और सीख लेता है सत्संगत, तब वो भगवान की और करीब हो जाता है। सत्संगत जी, आज की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने भगवान को मंदिरों में खोजा, लेकिन भगवान उसे वहाँ नहीं मिले जहाँ वो ढूंढ रहा था। आखिर उसे भगवान कहाँ मिले? सत्संगत, इसी सत्संगत इस विचार का सबसे बड़ा संदेश है, लास्ट तक जरूर सुनिए। एक गांव में सत्संगत जी, रमेश नाम का युवक रहता था। वो रोज मंदिर जाता था, पूजा करता और भगवान से शिकायत करता, भगवान मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? आप मेरी सुनते क्यों नहीं? समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। पैसे नहीं थे, इलाज नहीं हो पा रहा था। रमेश टूट गया और गुस्से में बोला, अगर भगवान होते तो मेरी माँ को तकलीफ नहीं होती। उसी रात गांव में सत्संग था। मन नहीं था फिर भी वो चला गया। सत्संगत,
वहाँ एक संत ने सिर्फ एक बात कही, भगवान दुख देने नहीं आते, दुख में सहारा देने आते हैं। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए सत्संगत। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। सत्संगत जी, रमेश ने महसूस किया कि चमत्कार बीमारी का ठीक होना नहीं था, बल्कि उसके अंदर विश्वास जगाना था। सत्संगत, महात्मा ने समझाया, इंसान परिस्थिति देखकर बदल जाता है, भगवान हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। इंसान शरीर देखता है, भगवान आत्मा देखते हैं। इंसान उम्मीद छोड़ देता है, भगवान उम्मीद जगाते हैं। गॉड चेंज हार्ट बिफोर ही चेंज सॉल्यूशन। सत्संगत, भगवान और इंसान का सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान भूल जाता है, लेकिन निरंकार कभी नहीं भूलते। सत्संगत, जब इंसान निरंकार को पहचान लेता है, तब शिकायतें खत्म और शुक्राना शुरू हो जाता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ बहुत बीमार रहती थी। लड़की दिन रात मेहनत करती और हर रात निरंकार से प्रार्थना करती, हे निरंकार, मेरी माँ को ठीक कर दो। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन वो रोते हुए बोली, क्या भगवान मेरी सुनते ही नहीं? सत्संगत, उसी समय रास्ते में एक बुजुर्ग महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? लड़की ने अपना सारा दुख बता दिया। सत्संगत, महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ हर कदम पर उसे गोद में नहीं उठाती, वो दूर खड़ी रहती है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा बच्चे पर होती है। निरंकार भी ऐसी है। सत्संगत, ये बात लड़की के दिल में उतर गई। उसने शिकायत छोड़कर विश्वास और सेवा शुरू कर दी। सत्संगत, धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी और लड़की के जीवन में भी शांति आने लगी। सत्संगत जी, इंसान जल्दी हार मान लेता है, लेकिन भगवान सही समय का इंतजार करते हैं। गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट। नियर लॉस फेथ इन गॉड। सत्संगत, ट्रस्ट द प्रोग्रेस, ट्रस्ट निरंकार। सत्संगत, इंसान का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन निरंकार का साथ कभी नहीं छूटता। सत्संगत जी, जब पूरी दुनिया ने एक इंसान का साथ छोड़ दिया, तब भगवान ने ऐसा साथ दिया कि उसकी जिंदगी बदल गई। आखिर इंसान और भगवान में यही सबसे बड़ा अंतर है। एक शहर में सत्संगत जी, राहुल नाम का युवक रहता था। उसके पास नौकरी थी, परिवार था, दोस्त भी बहुत थे। उसे लगता था कि यही लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सत्संगत जी, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, पैसे खत्म हो गए, धीरे धीरे दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार भी मिलने कम आने लगे। राहुल हर रात रोता कहता, भगवान सबने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा कौन है? एक दिन वो बहुत निराश होकर एक सत्संग में पहुंचा। वहाँ महात्मा ने कहा, इंसान सुख में साथ देता है, लेकिन भगवान दुख में भी हाथ नहीं छोड़ते। ये शब्द सत्संगत राहुल के दिल में उतर गए। उसने रोज सिमरन करना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की। उसकी मुश्किलें तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर का डर खत्म हो गया। सत्संगत, कुछ समय बाद उसे नई नौकरी मिली और माँ की तबीयत भी सुधर गई। तब सत्संगत जी, राहुल समझ गया कि भगवान ने उसे दुख नहीं दिया, बल्कि उसे अपने करीब बुला लिया। गॉड नियर लाइफ्स योर एलोन। सत्संगत, फेथ इज बिगर देन फेयर। ट्रस्ट गॉड इवन व्हेन लाइफ इज हार्ड। इंसान परिस्थिति देखकर बदल जाता है, लेकिन निरंकार हर परिस्थिति में एक समान रहता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, तो निराश मत होइए। हो सकता है निरंकार आपको कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। इंसान का भरोसा टूट सकता है, लेकिन भगवान का भरोसा कभी नहीं टूटता। सत्संगत जी, इंसान और भगवान में ऐसा क्या अंतर है
कि इंसान बार बार टूट जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं टूटते। अगर इसका उत्तर मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। इसीलिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए सत्संगत। सत्संगत जी, स्टे कनेक्ट विथ गॉड जस्ट द वर्ल्ड। एक गांव में सत्संगत जी राकेश नाम का युवक रहता था। वो मेहनती था, लेकिन बहुत घमंडी भी था। उसे लगता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है। सत्संगत, वो कहता था, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। समय बीतता गया। एक साल में उसका व्यापार बंद हो गया। घर में बीमारी आ गई और जिन लोगों पर उसे भरोसा था वो भी साथ छोड़ दिए। सत्संगत जी, राकेश पूरी तरह टूट गया। एक रात वो अकेला बैठकर रो रहा था। तभी उसकी नज़र पास के एक सत्संग भवन पर पड़ी। सत्संगत, अंदर से भजन की आवाज़ आ रही थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गया। सत्संगत, महात्मा जी ने कहा, इंसान का सहारा कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन निरंकार का सहारा कभी नहीं छोड़ता। ये शब्द सीधे सत्संगत राकेश के दिल में उतर गए। उसने पहली बार शिकायत छोड़कर शुक्राना करना शुरू किया। रोज सिमरन सेवा सत्संग से उसकी सोच बदलने लगी। फैथ चेंज यूर दी बिफोर सत्संगत जी चेंज। धीरे धीरे उसे काम मिला, परिवार में खुशियां लौटने लगी। तब सत्संगत जी राकेश समझ गया कि भगवान ने उसकी इच्छा नहीं, बल्कि उसके जीवन के लिए सही रास्ता चुन लिया। सत्संगत, भगवान और इंसान में सबसे बड़ा अंतर यह है, इंसान चेहरा देखता है, भगवान चरित्र देखते हैं। इंसान गलती पर रिश्ता तोड़ता है, भगवान गलती पर सुधारने का मौका देते हैं। इंसान सीमित है, भगवान असीम है। इंसान भूल जाता है, लेकिन निरंकार कभी नहीं भूलते। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, नियर लोस हॉप सत्संगत, ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। जब तक इंसान अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक भगवान की पहचान नहीं होती। जिस दिन निरंकार का अनुभव हो जाता, उस दिन शिकायतें खत्म और शुक्राना हो जाता। सत्संगत, अपने जीवन में निरंकार को सबसे पहले स्थान दीजिए। दुख आए या सुख, विश्वास कभी मत छोड़िए। सत्संगत जी, सत्संगत जी हम सबकी ज़िंदगी का आईना है। हो सकता है इस कहानी में आपको अपना दर्द दिखाई दे, अपनी परेशानियां दिखाई दे, और शायद वो जवाब भी मिल जाए जिसकी तलाश वर्षों से है। सत्संगत, एक बार एक गांव में रोशनी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सत्संगत जी प्रियांश। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। रोशनी लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे का पाल रही थी। सत्संगत, उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। सत्संगत, हर सुबह वो निरंकार को याद करके घर से निकलती और कहती, हे निरंकार, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। समय बीतता गया। प्रियांश पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे। माँ को लगता था कि अब उसके दुखों का अंत होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी अचानक कोई तूफान आ जाता है। एक दिन प्रियांश को तेज बुखार हुआ। पहले तो सबको लगा कि सामान्य बीमारी है, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी गंभीर है और इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। ये सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रिश्ते से मदद मांगी। सत्संगत जी, कुछ ने बहाने बना दिए, कुछ ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कुछ ने कहा हम क्या कर सकते हैं। उस दिन रोशनी को समझ आया कि इंसान का साथ परिस्थिति देखकर बदल जाता है। रात को अस्पताल के बाहर बैठकर वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, निरंकार, मैं हार गई हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सत्संगत, सुबह
सुबह अस्पताल के एक कोने में एक बुजुर्ग महात्मा बैठे दिखाई दी। उन्होंने रोशनी से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? रोशनी ने अपना सारा दुख बता दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब नाव किनारे से दूर होती है तभी नाविक की असली परीक्षा होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझो निरंकार अपना दरवाज़ा खोलने वाले हैं। साथ संगत रोशनी की ये बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसने रोना छोड़ दिया और हर परिस्थिति में निरंकार का शुक्राना करना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, एक दिन अचानक अस्पताल में एक संस्था के लोग आए। उन्होंने प्रियांश की रिपोर्ट देखी और उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला लिया। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे निरंकार ने किसी को भेजकर उसकी मदद कर दी। सासंगत इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे प्रियांश की तबीयत सुधरने लगी। कुछ महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिस डॉक्टर ने कहा अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, उस दिन रोशनी अस्पताल के मंदिर, मस्जिद या किसी इमारत में नहीं गई। वो सीधे आसमान की ओर देखकर रोने लगी, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, शुक्राने के थे। उसने कहा, हे निरंकार, जब दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तब भी आप मेरे साथ थे। यहीं पर इंसान और भगवान का अंतर समझ आता है। साथ संगत इंसान परिस्थिति देखकर साथ छोड़ सकता है, भगवान परिस्थिति देखकर साथ नहीं छोड़ते। इंसान वादा करके भूल जाता है, लेकिन निरंकार बिना वादा किए भी साथ निभाते हैं। साथ संगत इंसान बाहर का चेहरा देखता है, भगवान दिल का दर्द देखते हैं। इंसान कहता है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन समय आने पर चला जाता है। भगवान कहते नहीं, लेकिन हर समय साथ रहते हैं। गॉड इज साइलेंट बट नियर एब्सेंट। साथ संगत जी, रोशनी की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब मैं बीमार था तब आपको सबसे ज़्यादा सहारा किसने दिया था? रोशनी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इंसानों ने मदद बाद में की थी, सबसे पहले निरंकार ने मुझे हिम्मत दी। और सच ये है साथ संगत, मुश्किलें समय में सबसे बड़ा चमत्कार समस्या का खत्म होना नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि निरंकार हमें टूटने नहीं देते। गॉड चेंज योर हार्ट बिफोर ही चेंज योर सॉल्यूशन। अगर आज किसी के जीवन में दुख है, अगर कोई संघर्ष से गुजर रहा है साथ संगत, अगर किसी की प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होइए साथ संगत। हो सकता है निरंकार अभी आपके लिए कहानी लिख रहे हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। याद रखिए, इंसान जल्दी हार मान लेता है, लेकिन भगवान कभी हार नहीं मानते। इंसान सीमित है, भगवान असीम है। इंसान बदल सकता है, लेकिन निरंकार नहीं बदलते। अंत में बस इतना ही साथ संगत, जब जीवन में कोई साथ न दे तब भी निरंकार पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि साथ संगत इंसान का दरवाज़ा बंद हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन निरंकार का साथ कभी नहीं छूटता। इसीलिए परिस्थितियाँ कैसी भी हो, शिकायत नहीं, हमेशा शुक्राना करना सीखिए। अगर आज का ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और साथ संगत के साथ ज़रूर साझा करें। सेवा, सिमरन और सत्संग से अपने जीवन को जोड़ कर रखिए। निरंकार पर विश्वास रखिए, वही हर मुश्किल का सहारा है। साथ संगत प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।